अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान को कब और क्या डील ऑफर हुई, इस हवाले से मुस्तनद अहम क्रेडिबल वो शख्सियत जो असल में इन तमाम तर मामलात का हिस्सा थी, उसका एक अहम स्टेटमेंट सामने आ गया है। वो स्टेटमेंट क्या है, उसकी डायसेक्टिंग भी करेंगे, उसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। ये डील असल में क्या थी और ये ऑफर कब हुई थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, वो तमाम तरह से आपको सबक बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज भी फुल ऑफ हैपनिंग्स डे है, इंतहाई हंगामा खेज दिन है। सबसे पहले तो आज 11:30 बजे नैब तरामीम केस की समाअत होने जा रही है, जिसपे बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक अडियाला जेल से शरीक होंगे और आज के दिन बानी पीटीआई अहम बातें भी करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पे बानी पीटीआई ने आधे घंटे के दलाइल का वक्त मांगा था और उसके लिए तैयारी की जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी बताई थी। उसके लिए उन्होंने कहा था कि उनके पास दस्तयाब मटीरियल नहीं है, यानी वो जो लाइब्रेरी वहाँ पर मौजूद नहीं है। वकला टीम के साथ एहानत और मुआवनत का मौका फराहम किया जाए। तो इस ज़मन में गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा हारिस के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी और यकीनन केस प्रिपरेशन में उन्होंने उनकी मदद की होगी, जिसके बाद बानी पीटीआई आज लाइकली अपने दलाइल का आगाज़ करने जा रहे होंगे। और ये दलाइल का आगाज़ एक ऐसे मौके पर हो रहा है कि जब कल ही जस्टिस अतर मिनल्ला का एक इख्तलाफी नोट भी सामने आया है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस काजी फायजीसा के माबैन मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो इख्तलाफ मौजूद है, मुकालमा हर समात पर देखने को मिलता है। तो आज लाइकली जब ये जजेस बैठे हुए होंगे, 5 जजेस का पैनल है, 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा होगा, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। तो इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल उभरने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मामला, आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को चैलेंज किया हुआ है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो जानिबदार है और जानिबदारी से बड़ी उजलत में फैसले करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं को रेस्क्यू करने के लिए आज समाअत करने जा रहा होगा। और जब मैं रेस्क्यू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, महमूद जहांगीरी जो है वो इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि फॉर्म 45 का 1 बाय 1 फोरेंसिक भी कराने के लिए तैयार है। और अगर फोरेंसिक हो रहा था, मामलात दुरुस्त समत में जा रहे थे, फॉर्म 45 के फोरेंसिक करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने डेडलाइन से पहले ही ट्राइब्यूनल के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग शायद देख रहे थे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और नतीजा बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा एज फार एज PMLN इज कंसर्न। तो शायद यही वजह है कि अदम एतमाद का इजहार करके फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया गया और इलेक्शन कमीशन से चाहते यह है कि अपनी मर्जी का कोई जज अपॉइंट कर दिया जाए। और ऐसे में हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस पास करके रिटायर्ड जज की अपॉइंटमेंट का रास्ता भी खोल दिया है। तो लाइकली किसी रिटायर्ड जज को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि पैरेलल ही इस प्रोसेस को, यानी इलेक्शन कमीशन में जाने के प्रोसेस को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर रखा है, जहां पर जस्टिस आमिर फारूक इस केस की समाअत करने जा रहे होंगे। तो कभी इम्कान यह है कि जस्टिस आमिर फारूक इस मामले पर स्टे दे दें और अगर स्टे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ जाता है तो मामला और भी दिलचस्प हो जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन जो ये समझता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत एक हाई कोर्ट के जज के बराबर की है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर स्टे देता है तो फिर क्या तसादुम किसी फजा बनती है, ये भी खासा दिलचस्प होगा। उसके बाद आज शाम 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और कौमी असम्बली का इजलास भी खासा हंगामा खेज होने की तवक्कुआत है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट की गई है, मुतनाज़ ट्वीट है, हमूदुर रहमान कमीशन का मामला है, उस पर गुज़श्ता रोज़ी बाबर अवान साहब ने FIU को जो दरखास्त दी उसमें यह कहा कि उमर अयूब साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल है, पार्लियामान के फ्लोर पर भी उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन की बात करनी है और FIA के नोटिस का जवाब भी देना है, तो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है उसकी नकल फराहम की जाए। पार्लियामान के फ्लोर पर यकीनन आज हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का चर्चा होगा, जिक्र होगा, ट्वेरी बेंचेस से भी और अपोजिशन बेंचेस से भी। तो देखते ही हैं कि क्या फायरी स्पीचेस आज की जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि असद कैसर साहब ने ये कहा है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तहरीक चलाने जा रही होगी और जमीयत उलमा इस्लाम फे भी ऑन बोर्ड है, अपोजिशन की बाकी मानदा 6 जमातें भी ऑन बोर्ड है
तो ईद के बाद, जैसे मैंने अपना गुज़श्ता व्लॉग में आपको कहा था, एक नया एपिसोड शुरू होने जा रहा है। ईद के बाद पकड़ धकड़ का नया सिलसिला भी शुरू हो रहा है। इमरान खान साहब की अडियाला से कोट लखपत मुंतकिली के हवाले से भी रास्ते साफ किए जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजिटेशन मोड में भी आ रही होगी। उसके साथ साथ शेख रशीद साहब आज कोर्ट में पेश हुए हैं और कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर और DGISI से अहम मुतालबा किया है। और वो ये कहते हैं कि 9 मई के जो कुछ मुल्जिमान हैं, जो सियासी कैदी बने हुए हैं, अदालतों में जगह कम पड़ गई है, केसेस ज़्यादा है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI से अपील ये है कि 9 मई के इन मुल्जिमान को ईद के मौका पर जो है आम माफ़ी का इनके लिए ऐलान किया जाए। एक तरफ शेख रशीद साहब आम माफ़ी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि मज़ीद गिरफ्त मजबूत करने के लिए, पकड़ धकड़ के लिए मामलात और ज़्यादा जो डिवाइस किए जा रहे हैं, स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। अब एक डील से मुतालिक जो बात हुई है गुज़श्ता रोज़ ख़ास तौर पे, वो कोई और नहीं कर रहा बल्कि बड़ी क्रेडिबल शख्सियत जो इस तमाम तर प्रोसेस का, मुज़ाकरात का, नेगोशिएशंस का हिस्सा रही है, वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है। साबिक सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि जिस तरह सुकरात को कहा गया कि अपने लोगों से दूर चले जाओ, उसने जहर का प्याला पी लिया। इमरान खान साहब से ये कहा गया कि आप मुल्क छोड़ जाएं, यानी डील ये ऑफर हुई कि आप मुल्क छोड़ जाएं और अपने आप को सियासत से किनारा कश कर ले, तो मामला आसान हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, वो माना नहीं। देखिए, आरिफ अलवी साहब जो रेफर कर रहे हैं जिस मुलाकात को, जिस मीटिंग को और जिस डील की बात को, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरिफ अलवी साहब ने एक इंतज़ाम इमरान खान साहब की मुलाकात का जनरल बाजवा से कराया था और मुलाकात ईवान सदर में हुई थी, जहां इमरान खान साहब भी मौजूद थे और जनरल बाजवा भी मौजूद थे। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। उसके बाद आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ऑफिस में, ईवान सदर में आरिफ अलवी साहब से मुलाकात के लिए DGISI, BGMI, हसास इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सरबराहान है वो पहुंचे थे। और ये वो मौका था कि जहां पर जो ईवान सदर का स्टाफ है उसको कहा था कि आप चौथे फ्लोर पे चले जाएं, और फ्लोर को बिल्कुल डीबग कर लिया गया था, खाली कर लिया गया था, तसल्ली और तशफ़ी करा ली गई थी कि कहीं पर जो है ना वो मामला ख़राब ना हो। ये वो मौका था कि जिस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। आपको याद होगा कि इंतखाबात के मामले पर और फिर एक ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के मामले पर भी प्रेसिडेंट साहब छुट्टी पर चले गए थे और विकेट के दोनों तरफ खेलना शुरू कर दिया था। तहरीक इंसाफ को खासा गिला था आरिफ अलवी साहब से कि इंतखाबात की जो तारीख है वो आरिफ अलवी साहब नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने फिर वही काम करना शुरू किया था। अब देखिए उन्हें क्या यकीन दहानी, मतलब मामलात में जो डील, जो ऑप्शंस मौजूद थे, ये उस मुलाकात के ऑप्शंस को रेफर कर रहे हैं, साइड लाइन होने की, कुछ अरसे के लिए सियासत से दूर होने की, 12वां खिलाड़ी बनने की, ये वो बातें कर रहे हैं जिसमें आरिफ अलवी साहब ने कमिटमेंट दी थी कि वो इमरान खान साहब से बात करेंगे। दोनों तरफ जो है वो ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हो पाया। इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश भी की आरिफ अलवी साहब ने कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तो किसी की श्योरिटी या गारंटी पे कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो उतना प्रोडक्टिव या उतना उसका रिजल्ट बरामद नहीं हुआ जैसा कि आरिफ अलवी साहब एक्सपेक्ट करते थे। तो आज जब वो सदर नहीं रहे हैं और आज के जो मारूजी हालात हैं वो देख रहे हैं कि इमरान खान जो कहता था दुरुस्त कहता था, तो आज कुछ चीज़ें वो जाहिर है उनको दबे अल्फाज के अंदर बयान भी कर रहे हैं कि क्या ऑफर थी और क्या कहा गया था। जो 3 काउंटर में जवाबात इमरान खान साहब के थे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये कि उन्होंने कहा था कि वो एब्सोल्युटली नॉट बाहर नहीं जाएंगे। नंबर 2 ये कहा था कि अवाम का जो मैंडेट है, जो छीना गया है, वो उन्हें वापस करें। नंबर 2 ये कि जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और नंबर 3 ये कि जो उनके मुकदमात हैं वो अदालतों में चलने दिए जाएं और इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक उसके फैसले आने चाहिए। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।